In the middle of deadline and paper, your data can feel like a maze, especially when you are doing a qualitative research. लेकिन घबराइए नहीं, आज की वीडियो में हम एक ऐसा qualitative data analysis method use करने जा रहे हैं, which is not only simple but very easy to use. First thing first, my name is Dr. Tazim Shahbaz. I am working as a Dean and HOD of Community Medicine and Public Health Department. I am also working as a Director Research Cell and Chairperson IRB. Just to share with you people कि ये जो रिसर्च चैनल है मैंने जो बनाया है, इसका रेवेन्यू सारे का सारा जो है वो अंडर सर्व्ड एरिया है, उसमें बच्चों की तालीम पर खर्च होगा। तो प्लीज अपना हिस्सा डालिए, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च, दैट इज कॉल्ड थीमेटिक एनालिसिस। Whether you are a MBBS स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या आप कोई अपना थीसिस और डिसर्टेशन लिख रहे हैं, तो टू अंडरस्टैंड थीमेटिक एनालिसिस जो है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है विच दिस विल हेल्प यू एनालाइज योर डाटा इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। वी आर गोइंग टू कवर हाउ थीमेटिक एनालिसिस वर्क्स और इसके मेन टाइप्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशन एंड व्हेन इट्स राइट मेथड for your study. So let's begin with the main video. In this video, we are going to explore one of the most commonly used qualitative research method in the medical and the public health research, that is called thematic analysis. Whether you are an MBBS student, आप कोई resident है, आप कोई thesis और dissertation लिख रहे हैं, understanding thematic analysis will help you analyze interviews, focus group discussion, patient feedback and open-ended survey data with the confidence. आज की हम वीडियो में जो कवर करेंगे चीज़ें वो ये है कि व्हाट थीमेटिक एनालिसिस इज, ये कैसे काम करता है, इसकी मेन टाइप्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन क्या हैं और कैसे ये मेथड है आपकी स्टडी के लिए एक राइट चॉइस है। By the end of this video, clearly understand how to apply thematic analysis in medical research. So, what exactly is thematic analysis, which is also called TA? Thematic analysis is qualitative data analysis method जो कि यूज होता है पैटर्न, थीम्स और मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए विद इन योर डाटा। दैट डाटा शुड बी कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल का आपको मैं पहले मतलब बता चुकी हूँ कि एक बैकग्राउंड जिसका एक कॉन्टेक्स्ट है आपके डाटा का, उसी में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं या हमें उसी में एनालाइज करना चाहिए। तो ये डाटा अभी हम देखते हैं कि आता कहाँ। इन मेडिकल रिसर्च डाटा यूजुअली कम फ्रॉम इंटरव्यूज। ये इंटरव्यू जो हम पेशेंट से करते हैं, FGDs हो सकती हैं जो कि हम फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं हम हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चनियर हो सकते हैं किसी स्टडी के लिए, हमारा फीडबैक फॉर्म हो सकते हैं जो हमने पेशेंट्स या केयर गिवर, हमारे डॉक्टर नर्सेज वगैरह से लिया हो। एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ डाटा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, जो कि हमारी जो स्टडीज क्वालिटेटिव पहले से पब्लिश हो चुकी हैं वो हमें सेकेंडरी डाटा दे सकती हैं। द गोल ऑफ द थीमेटिक एनालिसिस इज टू सिस्टमैटिकली हम उसको इंटरप्रेट करें डाटा को और आइडेंटिफाई करें की आइडियाज जो कि डायरेक्टली हमारी जो स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन से मैच करते हैं। वन मेजर जो स्ट्रेंथ है इस थीमेटिक एनालिसिस की, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो कि हम खुद कलेक्ट करते हैं, and the secondary data that existing data from reports और हमारे जो literature review से हम लेते हैं। There are two types of data, that is primary जो कि हम खुद collect करते हैं in the form of interviews, FGDs या questionnaire feedback की फॉर्म में, और second data कहाँ से आता है, I repeat, वो existing data होता है जो कि report से या literature review से हम gain करते हैं। Let's clarify the concept with the hospital study example जो कि हम दे सकते हैं। और उसमें क्या है, आप imagine करें कि we are collecting data in tertiary care hospital patient satisfaction के बारे में, और हम इसको कैसे कलेक्ट करेंगे डाटा को, ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स के जरिए और या फीडबैक फॉर्म के जरिए करेंगे, जिसमें हम उससे पूछेंगे आपका जो एक्सपीरियंस है वो हॉस्पिटल एडमिशन से में कैसा रहा,
या आपने जो प्रॉब्लम यहाँ के ट्रीटमेंट के दौरान फेस की है वो क्या है, और इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन। जब हम रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि कुछ चीजें पेशेंट बार बार उसमें कह रहा है या उन फीडबैक फॉर्म में बार बार लिखी गई हैं। ये चीजें ये भी हो सकती हैं कि वेटिंग टाइम बहुत लंबा था, डॉक्टर की कम्युनिकेशन के बारे में हो सकती हैं, नर्सिंग केयर के बारे में हो सकती हैं। तो जो ये रिपीटेड आइडिया है ये हमारे इनिशियल कोड बन जाते हैं, और बाद में हम इन्हीं इनिशियल कोड्स को इकट्ठा करके एक कैटेगरी में ब्रॉडर थीम्स में बना देते हैं। जैसे अगर इस स्टडी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उसकी एग्जांपल दूं तो उसमें क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन का हम एक थीम बना सकते हैं, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बना सकते हैं, या एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज का बना सकते हैं। और फाइनली ये जो थीम है हमारे, जो हमने ब्रॉडर थीम बनाए हैं, ये हेल्प करते हैं एक्चुअली हमारे उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं पेशेंट सेटिस्फैक्शन इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। There are the two main types of thematic analysis. आप इसे टू कोर अप्रोचेस कह सकते हैं कि जिसके जरिए हम थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि वन इज इंडक्टिव एंड द सेकंड इज डिडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस। और इसकी चॉइस जो है कि आपने कौन सी अप्रोच यूज करनी है, ये डिपेंड करती है कि वेदर आपकी स्टडी एक्सप्लोरेटरी है या थ्योरी ड्रिवन है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट द इंडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है ये बॉटम अप स्ट्रेटजी को या अप्रोच को यूज करती है कि इसका मतलब क्या होता है बॉटम अप अप्रोच का, कि वी डू नॉट स्टार्ट विद द प्री डिफाइंड कोड। हम कोई प्री डिफाइंड हमारे पास कोड नहीं होते हैं, और कोड और थीम जो है वो नेचुरली जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उससे आते हैं। और ये अप्रोच जो है मेनली यूज की जाती है मेडिकल रिसर्च में, जबकि हम किसी चीज के बारे में बहुत कम जानते हों उस टाइम पे हम ये इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो सपोज करें कि हम नए जो हमारे इंटर्नीज आते हैं या नए जो हमारे रेजिडेंट्स आते हैं उनके हम नाइट ड्यूटीज के एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं। तो उसमें हम उनके ऑब्वियसली इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे उन इंटरव्यू को। और जब हम उन इंटरव्यूज के ट्रांसक्रिप्शंस को देखेंगे तो उसमें नोट करेंगे कि देयर आर सम रिपीटेड आइडिया, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारे रिपीटेड आइडियाज होते हैं वो एक्चुअली हमारे इनिशियल कोड बनाते हैं। जैसे फिजिकल एग्जॉशन हो सकती है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक हो सकता है, लैक ऑफ सुपरविजन, ऐसे अल्फाज बार बार आ रहे हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो सिंपल आइडिया जो कि रिपीट हो रहे हैं ये एक्चुअली हमारे इनिशियल कोड हैं, जो कि बाद में जाके हमारे बन जाएंगे, थीम में आ जाएंगे, ब्रॉडर जो थीम होते हैं। और उसकी एग्जांपल कैसे दी जा सकती है कि हम जो सारे हमने इनिशियल कोड देखे हैं हम उनको इस तरह ब्रॉडर कोड थीम्स में कर सकते हैं कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, ट्रेनिंग इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस वगैरह। ये जो इंडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस है ये एक्चुअली जो पार्टिसिपेंट कहना चाहते हैं स्टडी के वो हमें हमारे रिजल्ट्स में उसका इमेज देती है, उनकी सोच को हमारे रिजल्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडक्टिव एनालिसिस जो है ये इसके लिए ज्यादा अहम है। द सेकेंड अप्रोच ऑफ थीमेटिक एनालिसिस इज डिडक्टिव। जो डिडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस है ये एक टॉप डाउन अप्रोच यूज करती है। और टॉप डाउन अप्रोच का क्या मतलब होता है कि हमारे पास पहले से डिफाइंड कोड होते हैं, प्री डिफाइंड, जिसको हम प्री डिफाइंड कोड कह सकते हैं या प्रायरी कोड कहते हैं। अब ये कोड आते कहाँ से है, ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग थ्योरी से हम ले सकते हैं, क्लिनिकल कोई फ्रेमवर्क हो सकता है, या हम प्रीवियस रिसर्च से भी ले सकते हैं। और ये कोड हम पहले से ही किसी कोड बुक में लिख लेते हैं, और डाटा जो एनालाइज करते हैं हम इन्हीं के मुताबिक करते हैं, डाटा कलेक्ट भी इन्हीं के मुताबिक करते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम अगर स्टडी करना चाहते हैं कि हमारी जो नर्सेज हैं वो क्या एडहेयर कर रही हैं WHO की जो पेशेंट सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं, तो हम उनकी स्टडी कुछ इस तरह शुरू कर सकते हैं। हमारे पास जो प्री डिफाइंड या प्रायरी कोड है वो ये हो सकते हैं कि हैंड हाइजीन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, मेडिकेशन सेफ्टी, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग हैंड ओवर, ये हम प्री डिफाइंड कोड लिख लेंगे कोड बुक में, और यही कोड हम सिस्टमैटिकली अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब हम डाटा ऑब्जर्वेशन डाटा भी ले रहे होंगे या कोई FCD कर रहे होंगे तो हम इस प्री डिफाइंड कोड के मुताबिक ही करेंगे। जो डिटेक्टिव थीमेटिक एनालिसिस होती है इसमें जो आपके ये प्री डिफाइंड या प्रायरी कोड है ये थ्रू आउट द एनालिसिस फिक्स रहेंगे। दिस
this is the main feature of deductive thematic analysis. Another approach of thematic analysis which I want to discuss is that is coding reliability thematic analysis. Actually ये deductive थीमेटिक एनालिसिस है जिसे हम कोडिंग रिलायबिलिटी थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं। कंडक्ट की जाती है बाय द मल्टीपल रिसर्चर और चूंकि ये एक प्री डिफाइंड कोड को फॉलो करते हुए की जाती है बाय द मल्टीपल रिसर्चर, तो दिस इज नोन एज कोडिंग रिलायबिलिटी थीमेटिक एनालिसिस। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि 2 से या 3 या 4 जो है रिसर्चर इंडिपेंडेंटली वो सेट ऑफ कोड जो पहले से प्री डिफाइंड है वो लेके इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करते हैं उसके मुताबिक इन द सेम कोड बुक, और जब कोडिंग जो है वो हो जाती है उसको कंपेयर किया जाता है और फिर डिफरेंस जो भी होते हैं उनको डिस्कस करके उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है। जो मेथड है कोडिंग रिलायबिलिटी थीमेटिक एनालिसिस एक्चुअली ये इम्प्रूव करता है हमारी कंसिस्टेंसी को, ऑब्जेक्टिविटी को, रिलायबिलिटी इसकी स्टडी की बढ़ाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बाज़ दफ़ा क्लिनिकल पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च में। So this coding reliability thematic analysis is actually used mostly in policy related research. आइए अब आगे देखते हैं कि ये थीमेटिक एनालिसिस के प्रोज एंड कॉन्स इस मेथड के क्या हैं। इज इट राइट फॉर यू? चलिए जी पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द थीमेटिक एनालिसिस। ये मेथड जो है थीमेटिक एनालिसिस मेडिकल रिसर्च में क्यों इतना मकबूल है। तो सबसे पहले तो ये है कि दिस इज वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल मेथड, क्योंकि कंपेयर टू अदर मेथड लाइक डिस्कोर्स एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी, थीमेटिक एनालिसिस ईजियर है इसको लर्न करना और अप्लाई करना, और स्पेशली फॉर द बिगनर जैसे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। दूसरा जो है इसका सबसे अहम फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों के लिए आइडियल है, और थीमेटिक एनालिसिस जो है ये पर्टिकुलरली यूजफुल है जब हम पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस को या परसेप्शंस को या डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस को, किसी बैरियर को, फैसिलिटेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। कहूँगी कि अगर आपकी रिसर्च का एम जो है वो आइडेंटिफाई करना है पैटर्न्स को, लोगों की सोच को, लोगों की फीलिंग्स को या एक्सपीरियंस को, तो देन थीमेटिक एनालिसिस इज द आइडियल मेथड फॉर योर स्टडी। लेट्स कम टू द वीकनेसेस। वीकनेस भी इसके कुछ हैं, जैसे पोटेंशियल वीकनेस है जो कि ब्रॉडर आपके थीम्स की तरफ आ जाती है, ओवर जनरलाइजेशन कर देती है। थीमेटिक एनालिसिस अगर हम प्रॉपरली फोकस नहीं करते हैं अपने पैटर्न्स पे तो ये ओवर जनरलाइज जो कि ना यूजफुल नहीं रहता है। इसी तरह जो होता है रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसी भी होता है, डिफरेंट जो रिसर्चर्स है इसको डिफरेंट तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। और तीसरी जो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो बिल्कुल आपकी बारीक किस्म की, जो फाइन किस्म की डिटेल्स होती हैं उसको ये मिस कर जाता है। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगी कि अगर हम एंड ऑफ लाइफ केयर एक्सपीरियंसेस जो है उसको स्टडी करना चाहते हैं तो थीमेटिक एनालिसिस जो है, जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं बिल्कुल सटल किस्म के, उसको मिस कर सकती है। तो देन इट्स नॉट एन आइडियल मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस। इसलिए यही है कि मैं आपको यही कहूँगी कि ऑलवेज मेक श्योर कि थीमेटिक एनालिसिस जो है शुड अलाइन वेल विद योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ले जी इट्स अ टाइम टू डिस्कस अ 6 स्टेप गाइड जिससे हम थीमेटिक एनालिसिस इजीली कर सकते हैं अपने डाटा की। जो 6 स्टेप गाइड है ये है रॉ टेक्स्ट टू थीम। ले जी लेट्स डिस्कस ब्राउन एंड क्लार्क 6 स्टेप्स जो प्रोसीजर है टू एनालाइज द क्वालिटेटिव डाटा बाय थीमेटिक एनालिसिस। स्टेप 1 में हमने फैमिलियराइज करना होता है अपने आप को अपने डाटा से। वो कैसे करना होता है कि जैसे हमें कोई इंटरव्यू लेके आते हैं तो बिफोर ट्रांसक्रिप्शन भी हमने उसको पढ़ना है 2-3 दफा। जब हमने ट्रांसक्राइब कर लिया उसको फिर भी पढ़ना है, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम पढ़ेंगे तो हम अपने डाटा से उस इंटरव्यू से, एक इंटरव्यू से हम फैमिलियराइज हो जाएंगे। हर इंटरव्यू के बाद, हर डाटा कलेक्ट करने के बाद, एफजीडी करने के बाद हमें वो इंटरव्यू पहले बैठ के ट्रांसक्राइब करना है। देन वी विल गो फॉर द सेकंड इंटरव्यू। सिमिलरली फोकस ग्रुप डिस्कशन हम उसको पहले पढ़ेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे और उसको अपने दूसरे रिसर्चर्स के साथ मिलके, जो हमारा अगर होगा या हमारा असिस्टेंट है उसके साथ उसको फैमिलियराइज अपने आप को करेंगे। देन वी विल गो फॉर द सेकंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। अब सेकंड स्टेप उसका जो है वो है जनरेट इनिशियल कोड, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो रिपीटेड वर्ड आपके डाटा में होते हैं वो आप जब पढ़ रहे होते हैं
उसको आप अंडरलाइन करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, जो कि आपके इनिशियल कोड होते हैं। देन कम्स द स्टेप 3, जिसमें हम सर्च करते हैं पोटेंशियल थीम्स की। यही इनिशियल कोड आगे जाके हमारे ब्रॉडर थीम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हमने बड़ी केयरफुली करना होता है। देन कम्स द स्टेप 4, जिसमें हम अपने जो ब्रॉडर थीम्स हैं उनको पोटेंशियल थीम बना लेते हैं, रिव्यू करके उनको बार बार अच्छे अल्फाज में अच्छे वर्ड्स यूज करते हुए। देन हम स्टेप 5 में डिफाइन करते हैं और नेम दे देते हैं थीम्स, डिफरेंट 1 या 2 वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का, हम जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, जो कि कैची हो, जिसके नीचे बाकी सारी चीजें एक आपके जो कोड्स हैं वो आ सके। दिस इज द स्टेप 5। यहाँ तक आने के बाद हम इस स्टेप पे दोबारा वापस जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, स्टेप 5 पे आते हैं, स्टेप 4 पे आते हैं। टू एंड फ्रो करने के बाद फाइनली यहाँ से आगे हम मूव करते हैं। दैट इज द स्टेप 6 विच इज फाइनल। दिस इज रिपोर्ट राइटिंग और उसको प्रेजेंट करने की स्टेज है। तो दिस इज ब्राउन एंड क्लार्क 6 स्टेप्स मॉडल फॉर द थीमेटिक एनालिसिस, जिसको आप फॉलो करके इजिली अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट एंड रिसर्चर, लेट्स डिस्कस व्हाट स्टोरीज आर हिडन इन योर डाटा। तो आइए इसको समराइज करते हैं वीडियो को। तो थीमेटिक एनालिसिस इज अ क्वालिटेटिव मेथड जो कि यूज करते हैं वी टू आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ मीनिंग, जिसे हम थीम कहते हैं अपने डाटा में। ये डाटा कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा, जो मैं पहले बता चुकी कि दीज आर इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप, जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। सेकंड डाटा क्या है? ये पहले से पब्लिश्ड क्वालिटेटिव स्टडीज हो सकती हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ थीमेटिक एनालिसिस। वन इज इंडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस, जहां थीम जो है अमर्ज होते हैं फ्रॉम द डाटा। और डिडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस क्या है? जहां थीम पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, पहले किसी थ्योरी से आते हैं या किसी स्टडी से लिए जाते हैं और वो फिक्स होते हैं थ्रू आउट द एनालिसिस। थीमेटिक एनालिसिस इज बेस्ट सूटेड फॉर मेडिकल रिसर्च, जब हम फोकस करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपीरियंसेस को, परसेप्शंस को और पैटर्न्स को। बट इट मे नॉट बी आइडियल जब हमें एक्सट्रीम डिटेल, छोटी सटल, छोटी छोटी बारीक डिटेल चाहिए होती हैं, तो इट मे नॉट बी suitable for that study. Thank you very much for watching. If this video helped you understand thematic analysis, don't forget to like and subscribe. As I have already said that revenue of this channel will be used for in the underserved area for the poor kids to help them study decently. Thank you very much. Stay blessed.